जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का 28 तारीख को, उसका हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने पहला 30 सवाल को देख लिया था। आज हम लोग 31 से देखेंगे। देखिए, ये सवाल जो है आप लोग के लिए वीकली टेस्ट तो है, उसके बाद फिर आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा भी है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपका इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कवि अगले जन्म में पक्षी बनकर कहाँ बसना चाहता है। तो कवि जो है वो अगले जन्म में पक्षी बनकर कहाँ बसना चाहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कदम की डाली पर। कहाँ बसना चाहेगा? कदम की डाली पर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि आप लोगों के लिए मैंने जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है। तो उसको आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में हम आपको दे देंगे, या फिर नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस नदी का पुराना नाम कालिंदी है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसका पुराना नाम क्या है? कालिंदी है, बताइए। तो राइट आंसर यमुना। किसके नाम है? यमुना का। कृष्ण अपने गले में क्या पहनते थे। तो कृष्ण जो थे अपने गले में क्या पहनते थे? गूंज की माला। क्या? गूंज की माला। कवि को ब्रज भूमि से इतना गहरा लगाव क्यों था? क्योंकि मतलब क्यों था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ब्रज कृष्ण का निवास स्थान था, इसीलिए। ठीक है। कृष्ण की मनमोहक मुस्कान से कौन सम्मोहित हो जाती थी। तो उनकी मुस्कान से जो सम्मोहित हो जाती थी वो गोपियाँ। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हमारा, कौन सा सुख मिलने से कवि आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख को भूल जाना चाहता है। कौन से सुख में? नंद की गायों को चराने का सुख, है ना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बताइए, कवि ब्रज के किन चीज़ों को निहारते रहना चाहता है। तो कवि जो है ब्रज के कौन सी चीज़ों को निहारते रहना? ब्रज के वन और तालाबों को, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको भरना है, जो सवाल के रूप में है। पाहन हो तो वही डैश को जो किया हरि छत्र पुरंदर धारण। ठीक है। यहाँ पे क्या भराएगा? गिरी। क्या हो जाएगा? गिरी। पावन, पाहन हो तो वही गिरी। ठीक है। तो यहाँ पे गिरी भरिएगा। इस तरह का सवाल भी एग्जाम में देखने को मिलता है। रसखान कबों इन अखियन सौ बर्ज के बन बाग। ठीक है। डैश निहारों। तो यहाँ पर जो भराएगा वो आपको हो जाएगा तड़ाक। ठीक है। अब देखिए, ये जिसको कविता पूरा याद होगा ना वही भर सकेगा ना। ओढ़ी डैश ले लकुटी बन गोधन गवारिनी संग फिराऊंगी। तो यहाँ पर जो भराएगा वो भराएगा पीताम्बर, ऑप्शन डी। ठीक है। मोहनी तानन सो डैश आता चढ़ी गोधन गौहें तो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको भरना होगा ऑप्शन सी, हर्ष खानी। ठीक है। कवि ने निहारते रहने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि ने निहारते रहने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो है निहारों। ठीक है। कवि ने संभालना क्रिया के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है। तो समहारी क्रिया का प्रयोग किया है। कवि ने मनुष्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि ने मनुष्य के लिए जो किया है वो मानुष शब्द का प्रयोग किया है। कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो ये जो अलंकार है ये अनुप्रास अलंकार है, याद रखिएगा। अधरान धरी अधरा ना धरौंगी में कौन सा अलंकार है। तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है। अनुप्रास और यमक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी। काल्हि को कितने समझे हैं में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग का हो जाएगा। कलधौत धाम रेखांकित पद क्या है। अब ये जो कलधौत लिखा है इसमें रेखांकित पद जो है वो क्या है। तो ये जो है आपका संज्ञा है। ठीक है। वर्ज लोगनी का सही वर्ण विच्छेद, यानी इसको पहचानना है कि इसमें सही वर्ण विच्छेद कौन सा है। तो ये ऑप्शन सी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है।
मुरलीधर का वर्ण विच्छेद कौन होगा? इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखना है। सवैया क्या है? ये सवाल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये छंद है। क्या है? छंद है। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी अंगुली पर क्यों उठाया था? तो इसको क्यों उठाया था? ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। रसखान की कविताओं में किस रस की प्रधानता मिलती है? तो इसमें जो भक्ति एवं श्रृंगार की रस की प्रधानता मिलती है। निम्न में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? आपको पहचाननी है। तो कौन सी पंक्ति में है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन काल्हि को कितने समझे ब्रज में बनबा तड़ाग निहारो करिले कुंजन ऊपरे वरु। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी में है। नेक्स्ट होगा आपका कि कृष्ण के किन किन विशेषताओं से गोपियाँ प्रभावित होती है? तो कौन कौन सी विशेषताएं? तो मुरली के मधुर तान से, लोकगीत के सुंदर गान से, मनमोहक मुस्कान से, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपियां किसके समझाने पर भी लोक लाज समझने को तैयार नहीं है? राइट आंसर सारे ब्रजवासियों के समझाने पर भी, ऑप्शन डी। निम्न में से बसों गिरी पुरंदर तड़ाग करम का क्रमशः अर्थ क्या होगा? अब आपको यहाँ पर ना अर्थ बताना है सबका। तो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, मतलब सीक्वेंस वे में ये दिया गया है, तो सीक्वेंस में इसका राइट आंसर हो जाएगा बसना, पहाड़, इंद्र और तालाब। ठीक है, सबका अर्थ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कामरिया, भावतो, सिगरे, धेनु का क्रमशः अर्थ क्या होगा? अब यहाँ पर जो अर्थ हो जाएगा तो ये हो जाएगा कंबल, कामरिया का कंबल, भावतो अच्छा, सिगरे लगना, धेनु संपूर्ण, है ना? ये गलत हो गया क्या? एक अच्छा लगना इसमें हो जाएगा। ठीक है, सिगरे संपूर्ण, धेनु मतलब गाय होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? सवैया छंद जो है उसमें वर्णों की अगर बात करें तो 22 से 26 वर्ण होते हैं। रसखान के अतिरिक्त इनमें से किसने अपनी कविता में कृष्ण की भक्ति की है? तो सूरदास ने। किसने किया है? सूरदास ने, ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लेलिस्ट पे जाना होगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके रख सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।